कैम्स काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर भारतीय बाजार में देखा जाए तो दो कंपनीज हैं जो सेम तरीका का बिजनेस कर रही हैं, कैम्स और के फिनटेक, और दोनों ही लिस्टेड कंपनीज हैं। इसके अलावा भी कई और कंपनीज हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। ये बेसिकली रजिस्ट्रार्स हैं, स्टॉक के रजिस्ट्रार्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के रजिस्ट्रार्स हैं। तो जो भी लोग स्टॉक्स में काम करते हैं, मेरे और आपके जैसे लोग, या जो म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, उनको जो सर्विसेज मिलती हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ से सर्विसेज मिलती हैं या कंपनीज की तरफ से जो सर्विसेज मिलती हैं, वो सर्विसेज ये हैंडल करते हैं कि के फिनटेक हैंडल करता है, कैम्स हैंडल करता है। तो इनके पास सॉर्ट ऑफ ड्यूओपोली है, इनके पास ही मैक्सिमम मार्केट शेयर है। स्टॉक्स को देखा जाए, कंपनीज को देखा जाए तो और भी कंपनीज हैं जो ऐसा काम करती हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड बिजनेस को देखा जाए तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स इन्हीं दोनों के पास में है। उस हिसाब से अगर इनको देखेंगे तो ये आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर दो ही कंपनीज हैं और इनके पास मेजर मार्केट शेयर है, सॉर्ट ऑफ ड्यूओपोली है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का बिजनेस बढ़ेगा और जो बढ़ ही रहा है, तो आगे आने टाइम में ये दोनों कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी। ये तो हो गई पॉजिटिव स्टेटमेंट एक। ये ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप 10-20 साल की बात समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें, रिस्क की बात करें, तो इसमें ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज स्टॉक मार्केट पे काफ़ी डिपेंड करती हैं। जब स्टॉक मार्केट चलती है तो म्यूचुअल फंड भी चलते हैं, और जब म्यूचुअल फंड चलते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। लेकिन जब ऐसे पिछले जैसे 5-6 महीने से मार्केट गिरी हुई है तो म्यूचुअल फंड से लोग अपने सिप भी बंद कर रहे हैं, आपने न्यूज़ स्टोरीज देखी होंगी, अपना पैसा भी निकाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस कम हो जाता है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस का है उनका बिजनेस कम हो जाता है। तो ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये फिर नीचे गिरने लगते हैं। ऑल टाइम लो से अगर ये मान लेते हैं कि ऑल टाइम हाई है, तो एक 61% का लेवल यहाँ पे आएगा 2815 का, और 38% का लेवल आएगा 3819। तो 3819 के नीचे गिर जाए तो आप 61% मान सकते हैं। तो ये दोनों लेवल आप लिख लीजिए, मेरे को बताइए कि अभी करंट कहाँ पर है, और ये क्या जो मैंने अभी ये लेवल मार्क किया यही ऑल टाइम हाई है कि इसके बाद हाई बना है, नहीं बना है, वो भी बताइए मेरे को। तो अगर उसके ऊपर चला गया है तो थोड़ा सा ये लेवल चेंज हो जाएंगे। तो ये वीकली चार्ट है, तो आप ये मान के चलिए कि ये 3827 करके है, और अगर इसके नीचे चला गया है, वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है, तो 61% पे जा रहा है।